डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बैच में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में बच्चों को हो रही है अच्छी खासी दिक्कत। इसका रीज़न सुन लीजिए क्या। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने कोई इस टाइप से पुट करके दे दिया बच्चों को कि बच्चों ये कोई क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बना दिया हमने, मान लीजिए इस टाइप से। अब इस टाइप से हमने कोई क्वेश्चन बना दिया और आप लोग देख रहे हैं कि नीचे वाला जो फिगर है वो तो है रेक्टेंगुलर और ऊपर वाला है वो है सेमी सर्कल। इसे थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इस टाइप से। मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, सर्कल का फोर्थ पार्ट है और ये भी कोई सर्कल है और सर्कल का फोर्थ पार्ट है। अच्छा सुनिए, इसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो दे रखी है 3 cm और ये अलग अलग दे रखा है कितना 3 cm, 3 cm और 3 cm। और ऐसे ही अगर इसकी हाइट की बोला जाए तो ये भी दे रखा है 3 cm। देखिए अभी मैंने जब आपके सामने ये फिगर बनाया तो आपको ये अच्छी खासी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये फिगर बना किस टाइप से है। अब इसमें पूछता क्या है, वो पूछता है ये कि ये जो आपका डार्क प्लेस है ना, जो आप लोगों को ये मैं गहराई ये दे रहा हूँ इसमें, भाई इसका एरिया बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, इसका एरिया पूछता है। अब सुन लीजिए क्वेश्चन में एरिया किस टाइप का पूछा, ये जो आपको अम्ब्रेला सा नज़र आ रहा है इसका पूछा, बाकी इसका नहीं पूछा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फिगर को पढ़ नहीं पाते बच्चे सोचते हैं कि ये कैसा अजीब सा चित्र है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या है, रेक्टेंगल का एरिया लगाएं कि सर्कल का एरिया लगाएं, किसका एरिया लगाएं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि इसमें नज़र क्या क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो देखिए सबसे पहले ऊपर हाफ सर्कल नज़र आ रहा है मुझे, सेमी सर्कल नज़र आ रहा है ना आप लोगों को भी। और नीचे भी अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगुलर है, लेकिन उसके अंदर फोर्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो नीचे भी एक खाली सर्कल नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है ना। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि ऊपर वाला सेमी सर्कल और नीचे वाला सेमी सर्कल और ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो देखिए सोचिए ज़रा, अगर आप रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से सेमी सर्कल का घटा देते हैं, यानी आयत का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया और आधा का भी आधा ये है और आधे का भी आधा ये है, तो मिला दिया जाए तो दोनों आधा बन जाएगा ना। आधा सर्कल घटा दिया जाए तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसका आ जाएगा। और ऊपर तो है ही सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त है, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए किस तरीके से। भाई हम क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकाल रहे हैं बच्चों। तो देखिए सुनिए करना क्या है भाई, हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल और उसमें से माइनस करेंगे हम क्या कि देखिए रेक्टेंगुलर का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या साइन बना लीजिए रेक्टेंगुलर का, और माइनस कर देंगे उसमें से एरिया ऑफ सर्कल का यानी सेमी सर्कल का। तो देखिए सुनिए, एक सेमी सर्कल है, शेडेड एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, सेक्टर का जो रेक्टेंगुलर का जो एरिया निकलेगा उसमें से क्या करेंगे, सेमी सर्कल का घटा देंगे। तो एक तो हमारा ये पार्ट हो गया और एक सेमी सर्कल है, तो ये हम ऐड करेंगे ना कि माइनस। क्यों, क्योंकि देखिए सेमी सर्कल का एरिया प्लस रेक्टेंगुलर के ये जो सेमी सर्कल है उसे हटा के जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा वो ले लेंगे। तो देखिए सुनिए भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या होता है, तो L इंटू बी होता है, और ये क्या होता है, और ये होता है आप लोगों का फिर सेमी सर्कल ही है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब आपका क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब है कि हमें ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तो कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आप देख रहे हैं ये हो गई आप लोगों की L,
और ये हो गई आप लोगों की क्या b। अच्छा l कितनी हो गई 3 + 3 यानी कितनी हो गई 6 और b कितनी हो गई 3। अच्छा तो रेडियस कितनी है, तो देखिए रेडियस तो यहाँ भी बराबर काम करेगी। अब ये भी मान लीजिए इस टाइप से कोई गोला होगा तो ये भी तो रेडियस का ही काम करेगी। तो r हो गई आपकी कितनी 3, यानी r3 है आपके पास, b3 है और l कितनी है 6। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, जरा पुट करना। तो आप लिख रहे होंगे 1/2 पाई की वैल्यू कितना 22/7 और r की वैल्यू कितना 3 × 3 प्लस यहाँ पे आप लोग पुट कर रहे होंगे कितना, तो ये हो जाएगा l की वैल्यू कितनी 6 और b की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1/2 22/7 मल्टीप्लाई 3 × 3, कुछ इस टाइप से। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग इसे काटिए, कितनी बार कट गया 11 टाइम्स 11/7। अच्छा 9 3 3 या 9, तो 9 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 99/7 प्लस इसका कीजिए तो कितना 18 और माइनस इसका कीजिए तो देखिए ये भी कट जाएगा आपका कितना 11 और ये 9 99/7। इससे ये कट गया बच्चों। तो आंसर क्या है आपका 18 आपका आंसर आ गया। अब इसका एरिया निकल आया, यानी शेडेड पार्ट का एरिया हम निकाल चुके हैं, निकल आया। तो बताइए कुछ दिक्कत लगी आपको? कुछ नहीं था, हम देख रहे थे कि भाई ये रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर में से एक सेमी सर्कल अगर माइनस कर देते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा शेडेड एरिया है ना वो निकल आएगा, और उसमें ऐड कर लेते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ऐड कर लिया, रेक्टेंगुलर में से एक सेमी सर्कल घटा दिया, तो उतना ही ये कट गया, या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 18 आपका आंसर आ जाता। सुनिए क्वेश्चन तो बच्चों को मैंने ये दिया, लेकिन बुक के अंदर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो बुक के अंदर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि घास लगाने का व्यय 0.35 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भी दर दे रखी है, तो खर्च कितना होगा। तो सुनिए खर्च निकालना हो अगर इसका, तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे इसका, तो ये निकल आएगा आप लोगों का, यानी खर्च इज इक्वल टू, या यूँ कहें कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, ये भी कह सकते हैं। तो कॉस्ट लिख लीजिए डायरेक्ट शॉर्ट में, तो लिखेंगे कितना भाई 18 में रेट हमें दे रखा है 0.35 से। अब इसका इंटू कीजिए तो देखिए 18 5 जा 90, 90 का 0 9 कैरी बच गई, 18 3 जा कितना हो गया 54, 54 और 9 कितने हो गए 63। 2 डिजिट बाद डेसिमल लग रहा है, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी 6.30 रुपया, यानी 6 रुपया 30 पैसे इसका खर्चा भी आएगा। तो देखिए बच्चों मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे यही सजेशन करूँगा कि सबसे पहले आप फिगर को पढ़िए, आप फिगर को समझिए कि फिगर कहना क्या चाह रहा है, हमें कौन से चित्र या कौन सी इमेज हमें अलग अलग डिवाइड करनी है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।